नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मीडियम लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बिगिनर लेवल की अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, अनिल, दीपक एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज। अनिल एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज दीपक अनिल कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल, दीपक और दिनेश तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर लेते हैं और उसी काम को अनिल और दिनेश 60 दिन में कर पाते हैं। तो बताइए दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये दे रखा हमें अनिल, तो शॉर्ट में ए, प्लस दीपक प्लस दिनेश, ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर पाते हैं, 35 डे में। और उसी काम को अनिल प्लस दिनेश कर पाते हैं 60 डे में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 420। अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं, जो टोटल वर्क आता है हमारा, इसको कहते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क में हम नंबर ऑफ जो डेज है उनको डिवाइड कर देते हैं। 35 को 420 में डिवाइड करें तो आंसर आएगा 35 तो 12। अब 60 का जब 420 में करेंगे तो जाएगा 7 टाइम। अब यहाँ से हमें ये तो पता लग रहा है कि अनिल और जो दिनेश है उसकी इफिशियंसी 7 है, अनिल, दीपक और दिनेश की इफिशियंसी 12 है। तो यहाँ से दीपक की इफिशियंसी पता लग गई। दीपक की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 + 7 जब तो 12 हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि जो दीपक है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा। तो हमें निकालना नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क और अपॉन में क्या करते हैं, इफिशियंसी, जिससे काम करवाने उसकी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ दीपक तो इक्वल टू कितना होगा, टोटल वर्क हमारा कितना है 420 और दीपक की इफिशियंसी कितनी है 5। तो 420 में 5 का डिवाइड करें तो 8 और ये 4, तो ये आएगा 84 डेज, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 21 डेज। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 4 days ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 14 दिन में कर पाता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर पाता है। तो ए और बी अगर काम को स्टार्ट करते हैं और जो ए है वो स्टार्ट होने के 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है, तो बाकी बचे हुए काम को बी कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। दे रखा है जैसे ए कितने दिन में कर पाता है अकेला, 14 डे में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर पाता है, बी कर पाता है 21 डे में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा 42। अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे हम। तो इफिशियंसी 14 का इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम में 3। तो ए की इफिशियंसी आएगी 3 और बी की इफिशियंसी आएगी 2। अब हमें देखना है टोटल दोनों की इफिशियंसी कितनी आएगी। तो टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 3 + 2 को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगी 5। अब इनकी इफिशियंसी आ गई है, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने स्टार्ट तो किया एक साथ, बट 4 दिन बाद इन्हें छोड़ दिया। इसका मतलब अगर हम मानते हैं ये आपका टोटल वर्क की टाइमलाइन है जो होगी 42। अब सपोज करो स्टार्टिंग के 4 दिन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिन दोनों ने काम किया। अब दोनों काम किया तो कितना काम हो जाएगा, एक दिन में अगर वो 5 कर पाते 4 दिन में कितना करेंगे, 5 चौक 20, यानी अब 20 काम उन्होंने कर लिया है। टोटल काम कितना 42। अब बचा काम कितना, यहाँ से यहाँ तक काम बच गया। अब बचा काम कितना, इसमें से माइनस होता है 22। अब जो बचा हुआ काम है 22 वो किसको करना पड़ रहा है, वो करना पड़ेगा बी को, क्योंकि ए ने तो सिर्फ 4 ही दिन काम किया है ना। तो अब बी को करना पड़ेगा। तो 22 डिवाइड बाय बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी डिवाइड कर दी, बी की इफिशियंसी तो 2 है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। तो बी को जो रिमेनिंग काम करने में कितना समय लगेगा, 11 डे लगेंगे, जो कि ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अलोन कैन मेक अ चेयर इन 40 days and B alone can make the same chair in 24 days.
If A and B are working on alternate days and A works on the first day, then in how many days will the chair be completed? एक एक चेयर को 40 दिन में बनाता है और बी उसी चेयर को 24 दिन में बनाता है। और ए और बी दोनों ऑल्टरनेट डे में काम करें, मतलब एक दिन ए करेगा अगले दिन बी करेगा। और ए अगर काम को स्टार्ट करता है तो बताइए दोनों मतलब ऑल्टरनेट डे में काम करने के बाद वो चेयर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे दे रखा है कि ए उस चेयर को कितने दिन बना पाता है 40 डे में और बी बना पाता है 24 डे में। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 120। अब इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। इनकी इफ़िशियंसी ए की इफ़िशियंसी आएगी 3 और बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 5। अब ए की इफ़िशियंसी 3 है, बी की इफ़िशियंसी 5 है। अब ये दोनों ऑल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, मतलब ए स्टार्ट कर रहा है काम को। अगर हमने कहा पहले ए करेगा फिर अगले दिन बी करेगा, फिर नेक्स्ट डे ए करेगा फिर अगले दिन बी करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ए की इफ़िशियंसी पहले काम 3 होगा, फिर काम अगले दिन 5, फिर 3 और 5 ऐसे चलते रहेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 दिन में काम कितना हो पा रहा है। अगर हम देखते हैं कि 2 डेज में कितना काम कंप्लीट हो पा रहा है 8 काम, और हमें काम कितना करना है 120। तो अब ये 120 से कितना हमें काम करना है 120। अब देखते हैं कितने का मल्टीपल हो जाएगा 120 में। तो ये 1 और 5 यानी 15 का। तो इसका मतलब हमें इधर भी 15 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 15 2 जा 30। तो 120 जो काम हो उसको करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे, उनको लगेंगे 30 डेज। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि कैन डू अ piece of work in 24 days. She completed 3/8 of the work and then left it. Amit can complete the remaining work in 10 days. Working together they will complete 125% of the same work. तो चलो सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है सुरभि काम को 24 दिन में कर पाती है, लेकिन 24 दिन में उसने काम कितना, लेकिन वो सिर्फ 3/8 ही काम कर पाती है। तो उसने काम कितना किया 3/8। तो 8 3 जा 24। तो यानी उसने सिर्फ 9 वर्क की काम कंप्लीट किया, लेकिन टोटल काम कितना था 24। तो रिमेनिंग काम कितना है, हम देखें रिमेनिंग वर्क है 24 माइनस 9। तो रिमेनिंग वर्क 15 है। अब रिमेनिंग वर्क 15 को, क्योंकि ये सुरभि का वर्क था 15 यानी सुरभि का वर्क है, सुरभि करती इस काम को 15 दिन में कर पाती, लेकिन जो अमित आया है अमित उस काम को कितने दिन में कर देता है, अमित उस काम को 10 दिन में कर देता है। तो अगर सुरभि का 15 दिन का काम अमित 10 दिन में कर देता है तो इनकी वो निकालेंगे एक अमित की इफिशियंसी। तो अमित की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, अमित की इफिशियंसी आएगी, इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये आएगी आपकी 3 और ये आ गया 2। तो अमित की इफिशियंसी आ गई 3/2 किसकी, सुरभि। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो अमित की इफिशियंसी आएगी 1.5 किसके आगे, सुरभि के आगे 1.5 यानी सुरभि के 1.5 टाइम्स है। तो हम दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल इफिशियंसी कितनी है। तो दोनों की इफिशियंसी क्या आएगी, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 1.5 अमित की इफिशियंसी प्लस 1 सुरभि की इफिशियंसी इक्वल टू आएगी 2.5। अब दोनों की इफिशियंसी 2.5 आ चुकी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो पहला वर्क था ना उसका 125, अगर हमारे पास पहला वर्क 24 था तो 24 का 125 टाइम्स अब काम कराना है। तो 125 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30। ये आ गया 25 6 टाइम और 25 से 4 टाइम और 4 से गया 6 टाइम, सॉरी ये 25 से 5 टाइम जाएगा ये। अब 6 5 जा 30। अब टोटल वर्क आ गया हमारे पास 30। अब 30 वर्क किनको करना है, इन दोनों को मिलकर करना है। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब दोनों की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना है 30 और डिवाइड बाय 2.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चले जाएगा 10। अब चले जाएगा 5 से 5 और 5 से गया 2 और 5 से गया 6 और 6 2 जा 12। तो आंसर आ गया 12 डेज। 12 डेज ऑप्शन आपका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
A can complete 33 by 1/3% of a work in 5 days and B can complete 40% of the same work in 10 days. They work together for 5 days and then B left the work. A alone will complete the remaining work in. तो A है वो 33 यानी 33 बाई 1/3 यानी 1/3 काम को कितने दिन में कर पाता है, 5 दिन में कर पाता है, और B 40% काम को 10 दिन में कर पाता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद B काम को छोड़ देता है। तो पूछ रहे हैं कि जो A है वो जो कंप्लीट करने में कितने में, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। दे रखा है जो A है वो 33 बाई 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो 1/3 काम को कितने दिन में कर पाता है, वो कर पाता है 5 डे में, लेकिन हमें तो पूरा काम कराना है, तो पूरा काम 1 है, तो पूरा काम 1 है तो कितने दिन में कर पाएगा, 15 डेज में। तो A कर पाता है एक काम को 15 डे में, और उसी काम को B 40% काम कर रहा है। 40% यानी 2/5, इसकी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, उसको कर पा रहा है 10 दिन में, लेकिन हमें तो पूरा काम कराना है 1। तो 1 काम कराने के लिए क्या करना होगा, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे 5, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 25। तो B उस काम को 25 डे में कंप्लीट कर पा रहा है। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि A कितने दिन में कर रहा है काम को, 15 डे में, और B उसी काम को कर पा रहा है 25 डे में। अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम 25। अब दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, या 15 का डिवाइड 75 में करेंगे तो आएगा 5, और B की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दोनों ने 5 दिन, तो यानी हम टोटल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। टोटल एफिशिएंसी A प्लस B की एफिशिएंसी टोटल आ जाएगी 8। अब टोटल काम कितना, 75। अगर सपोज करो ये आपका टोटल काम है 75, तो स्टार्टिंग के 5 दिन तक तो दोनों साथ में काम करते हैं। 5 दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो 5 × 8 करेंगे, 5 × 8 तो 40 काम। तो 40 काम कर पाएँ, और बचा काम कितना फिर 35। अब 35 जो वर्क है वो किसको कंप्लीट करना है, वो करना A को। तो 35 डिवाइड बाई A की एफिशिएंसी कर देंगे। तो A की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 35 में 5 का डिवाइड करेंगे 7। तो बचे हुए काम को जो A है वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 7 डे में। तो आंसर क्या आएगा, 3rd। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।